वालेकुम दोस्तों, मैं इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेंडर में एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को किस तरह से शिफ्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को कैसे शिफ्ट करते हैं। इसके लिए आपको खाली सिलेंडर की ज़रूरत है। अगर कोई और गैस का सिलेंडर है, सेम गैस नहीं है, तो आप उसको पहले वैक्यूम करके अच्छी तरह खाली कर लें। उसके बाद उसमें उसको ठंडा कर दें। अगर खाली नहीं है तो उसी का सेम गैस है तो फिर आप खाली करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर 22 है तो 22 ही और डाल रहे हैं, पहले उसमें थोड़ी बहुत ही मौजूद है तो कोई मसला नहीं, उसको आप ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम गैस नहीं है तो फिर आप उसको लाजमी वैक्यूम कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा R134 है, तो उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये 134A जेनिट्रॉन गैस है, रेफ्रिजरेंट USA हनीवेल की। तो इस में से हम शिफ्ट करेंगे। ये इसका सिलेंडर है, सिलेंडर आप देख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि यहाँ तक अगर पूरा सिलेंडर आपने लिया तो यहाँ तक लिक्विड होता, उससे ऊपर गैस होती है। तो ये मेरे पास एक खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है। तो इसका मैंने वेट कर लिया, 3 किलो के करीब है। तो इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब गैस है। तो इसको मैं पहले लाइन को मैंने अटैच कर लिया। तो इसको ये तरीकाकार होता है कि इसको पलटा के मैंने रखना है। जो भरा हुआ सिलेंडर है जिसमें से आपने गैस निकालनी, उसको उल्टा। ये मैंने दोनों सिलेंडर अटैच हो चुके हैं लाइन, लेकिन इस लाइन को मैं हल्का सा लूज रखा, उधर से गैस को हल्का सा छोड़ के इधर से पर्च करा दूंगा ताकि लाइन में जो मौजूद एयर है वो सारी निकल जाए। तो इसको मैं सिलेंडर को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये सिलेंडर दोनों मेरे अटैच है, तो इसको मैं हल्का सा करता हूँ ओपन, और एयर को मैंने फर्ज करा दिया। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा इस वाल को। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये शॉप वालों ने तो इसका बकायदा स्टैंड बनाया होता है, पूरी ब्रैकेट बनी होती है। तो वो इजीली जो है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट में काफ़ी गैस चले जाती है। तो एक तरीकाकार और भी होता है जी, अगर गैस आपने ज़्यादा डालनी है तो इसको आप सिलेंडर को ठंडा कर लें जिसमें गैस आपने शिफ्ट करनी है। तो इसमें अभी जो है ना किलो के करीब होगी। तो वेट मैं कर लूँगा, बाहर जाके स्केल पे वेट कर लूँगा। अभी इसको पूरे 2 मिनट भी नहीं हुए चलाएगा। सिलेंडर हमने उल्टा के रखा है, इससे यह होगा कि लिक्विड नीचे आ गया। लिक्विड सबसे पहले लिक्विड ही आएगा, लिक्विड जल्दी आएगा तो वेट भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इसको मैं बंद करने लगा। पहले इसको बंद करें जिस सिलेंडर से आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद आप इस लाइन में जो लिक्विड मौजूद होगा वो भी सिलेंडर में चले जाएगा। तो कुछ देर बाद हम इसको भी बंद कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, ये वाल्व मैंने पहले बंद कर दिया था। अब इसको तकरीबन 4-5 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं इस वाल्व को भी बंद कर दूंगा। तो अब इसको लाइन को ज़्यादा कर देता। ये अभी भी देख रहे हैं लिक्विड इसमें मौजूद है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने ये इस वीडियो में आपको दिखाया कि गैस को किस तरीके से शिफ्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके काफ़ी काम में मदद देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ दोस्त।